इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी श्रमणों की भक्ति का फल बतला रहे हैं। वो अपनी गाथा में कह रहे हैं, अशुभो योग रहिदा शुद्धुब जुत्ता शुभ जुत्ता वा नित्थारयन्ति लोगम ते सुपसत्थम लहदि भत्तो। अशुभो योग रहिदा, अशुभोपयोग से रहित, शुद्धोपजुत्ता शुद्धोपयोग युक्त, शुभोपजुत्ता शुभोपयोग शुभोपयोग युक्त, वे ऐसे श्रमण नित्थारयन्ति लोगम, लोगों को तार देते हैं। तेसु भक्तोपसत्थम लहदी, उनके प्रति भक्तिवान जीव प्रशस्त प्रशस्त प्रशस्तम भद्रम क्षेमम कल्याणम पुण्यम एक अर्थवाची हैं। प्रसत्तम प्रशस्त पुण्य को लहदी प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात कही। अर्थ देखो, मिलान करो। जो अशुभोपयोग से रहित होते हुए ऐसे शुद्धोपयोग युक्त अथवा शुभोपयोग से युक्त होते हैं, वे श्रमण लोगों को तार देते हैं, भव्य जीवों को संसार सागर से पार लगा देते हैं। उनके प्रति भक्तवान जीव यानी उन श्रमणों की भक्ति करने वाला जीव प्रशस्त अर्थात सातिशय पुण्य को प्राप्त करता है। सातिशय पुण्य, प्रशस्त पुण्य। देखो, संसार का पुण्य तो किसी को भी मिल सकता है, पर वो पुण्य संसार का वैभव दिलाएगा और संसार को बढ़ाएगा। लेकिन देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने वाला, सच्चे गुरु की भक्ति करने वाला, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु की भक्ति करने वाला यदि कोई भव्य आत्मा है, तो वह अपनी कसायों की मंदता से और उस वीतरागता की भक्ति करने से, रत्नत्रय की भक्ति करने से, रत्नत्रयधारी की भक्ति करने से ऐसे पुण्य को प्राप्त होता है, ऐसे पुण्य को प्राप्त होता है जिसे सातिशय पुण्य कहते हैं। अतिशयवान पुण्य। उस पुण्य में अतिशय कैसा? उस पुण्य में अतिशय कैसा? उस पुण्य में यही अतिशय है कि वह स्वयं तो पार होते ही होते हैं, अनेक भव्य जीवों को भी पार लगा देते हैं। क्या करते हैं? अनेक भव्य जीवों को भी पार लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कैसा पुण्य प्राप्त होता है। भक्ति तो करो, सब कुछ मिलता है। पूजा का फल बतलाते हुए, काम दुही काम दाहिनी, भगवान की गई पूजा भक्ति पूजा करने वाले के लिए कामधेनु कल्पतरु के समान फलदायी है। और कामदाहिनी संसार की इच्छाएं, कामनाएं, विषय वासनाओं को नष्ट करने वाली है।
पूजा फल भी देती है संसार का और संसार को नष्ट भी करती है, इसलिए कामदुहि कामदाहिनी कहा है। एक छोटे से मेंढक ने भगवान की भक्ति की, पूजा के भाव किए, वो पूजा नहीं भी कर पाया, मरण हो गया, पर पूजा करने के भाव थे तो उस मरण से भी उसे स्वर्ग मिला। स्वर्ग में रमा नहीं, स्वर्ग में भ्रमित नहीं हुआ, मैं कहां से आया, ओ मेंढक की पर्याय से पूजा करने जा रहा था, पूजा नहीं कर पाया, मरण हुआ, शुभ भाव से यहां जन्म हुआ, चलो अब पूजा करने चलते हैं। पुण्य से पुण्य बढ़ रहा है। अतिशय पने का अर्थ यह है कि संसार के सुखों को तो प्रदान करता ही करता है, लेकिन वह पुण्य परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है, मुक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है, संसार का फल भी पाता है और संसार को घटाता भी है। ये पूजा का फल है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ऐसे श्रमणों की भक्ति करो। वे श्रमण कैसे होते हैं? आप तरें पर तार ही ऐसे श्री मुनिराज, ऐसे श्री गुरुराज करुणा की मूर्ति हैं। निरख निरख पग बेधरें पालें करुणा अंग। क्या बात है! निरख निरख पग बेधरें पालें करुणा अंग, करुणा के अंग का पालन करते हैं, निरख निरख करके कदम रखते हैं। ऐसे मुनिवर प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमोजनाय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अशुभोपयोग से तो रहित हैं। अशुभोपयोग का मतलब विषय कसायों की कोई चर्चा नहीं, शुभोपयोग में रत हैं, शुद्धोपयोग में भी लीन रहते हैं, निर्विकल्पता का अनुभव भी करते हैं और शुभ भक्ति भी करते हैं, पंच परमेष्टि का आलंबन लेते हैं, शुभ चर्या करते हैं, प्रशस्त चर्या करते हैं, आहार विहार करते हैं। ऐसे वह श्रमण शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी जो अशुभोपयोग से हमेशा दूर रहते हैं, किससे तारते हैं? संसार के समुद्र से तारते हैं। उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य प्रशस्त फल रूप स्वर्ग को प्राप्त कर मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। पद्य अनुवाद देखिए। संयुक्त शुद्ध शुभ के उपयोग से है, और मुक्त भी अशुभ के उपयोग से है। बेही यहाँ नियम से जग तारते हैं, पूजें उन्हें सुख मिले अग झारते हैं, पूजें उन्हें सुख मिले अघ झारते हैं। अघ यानी पाप, झारते हैं यानी साफ करते हैं, पाप के कचरे को निकाल देते हैं, बाहर करते हैं। वे ही यहाँ नियम से जग तारते हैं, संसार के प्राणियों को पार लगाते हैं। कितनी बड़ी महिमा मुनियों की गाई गई है। हाँ, अगर गुरु ना हो तो ज्ञान भी ना मिले, दिशा भ्रमित हो जाएं लोग। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, सुनो ध्यान से। क्या कहता हूँ मैं?
इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, क्या कहा करता हूँ, कि जैसे घर परिवार में माता पिता ना हो तो घर परिवार साधन संपन्न होकर भी अनाथ असहाय सा दिखाई देता है, क्योंकि अब उन पर छाया नहीं है, किसी का संरक्षण नहीं है। ठीक ऐसे ही जिस समाज में उस समाज का अपना कोई मार्गदर्शक गुरु नहीं होता है, तो वो समाज भी साधन संपन्न होते हुए भी दिशा विहीन, भ्रमित जैसी रहती है, कोई उसकी दिशा सुनिश्चित नहीं हो पाती। जैन समाज में इसलिए बड़ा बंधन है। परिवार में माता पिताओं का बंधन रहता है, समाज में धर्म गुरुओं का बंधन रहता है, मंदिर का बंधन रहता है, मंदिर की नियमावली रहती है। श्रद्धा हो या ना हो, जैनी को मंदिर आना पड़ता है, जैनी को आके मंदिर का कार्य करना पड़ता है। और जब समाज में गुरु आते हैं तो वह संबोधित करते हैं, संस्कारित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और कहते हैं खूब अच्छे से कमाओ, दोनों हाथों से कमाओ और 1000 हाथ बना करके अच्छे कार्यों में लगाओ। दोनों हाथों से कमाओ और अच्छे कार्य में अपने 1000 हाथ बना करके लगाओ। कभी राष्ट्र के कल्याण के लिए, कभी समाज के कल्याण के लिए, कभी मानव जाति समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए जहाँ उपयोग हो वहाँ पर अच्छा कार्य करो, ऐसा आचार्यों का उपदेश है। अब आगे कहते हैं, उपसंहार में मंगल कामना, श्रामण्य अधिकार चल रहा है। कुंद 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 का कुंदन ये ग्रंथ है। कुंद कुंद के कुंदन इस ग्रंथ में श्रामण्य अधिकार की चर्चा चल रही है। और क्या है मंगल कामना? मुनि ऊन एत दट्ठम तद्गुण मनुज्जदो निहद मोहो पस्मी रागद दोषो हबदिहद पराबरो जीवो यदि निश्चय व्यवहारम जम्भणियम कुंद कुंद मुनि नाहे जो भावई शुद्ध मनो सो पावई परम निर्वाणम। पंचास्तिकाय ग्रंथ की 104 नंबर की गाथा एक और दूसरी गाथा वारसानुव्याख्या की 91 नंबर की, दोनों गाथाएं मंगल कामना में आई हैं। अन्व्यार्थ मिलान करें। जो पुरुष एत दट्ठम इस ग्रंथ के रहस्य शुद्धात्म पदार्थ को, एतद अर्थम शुद्धात्म पदार्थ को मुनि ऊनो जानकर तदनुगमनुज्जदो उस ही आत्म पदार्थ में प्रवीण होने को उद्यमी, उस ही आत्म पदार्थ में प्रवीण होने को उद्यमी हवदि होता है। जीवो वह भेद विज्ञानी जीव, निहद मोहो नष्ट किया है दर्शन मोह जिसने, दर्शन मोह नष्ट किया यानी मिथ्यात्व को नष्ट किया है। पश्मी रागत दोषो, रागत दोष प्रशमीय शांत होकर विलीन हो गए हैं रागद्वेष जिसमें से। हद परावरो नष्ट किया है पूर्वा पर बंध जिसने, नष्ट किया है पूर्वा पर बंध जिसने, ऐसा होकर मोक्ष पद का अनुभवी होता है। यदि इस प्रकार कुंद कुंद मुनि नाहे, कुंद कुंद मुनिनाथ ने निश्चय व्यवहारम, निश्चय और व्यवहार नयों से, जम्भणियम जो कहा है, शुद्ध मनो शुद्ध मन से उसे जो भावई जो भाता है, सो वह परम निब्बानम परम निर्वाण को पावई प्राप्त करता है। अर्थ,
देखिए क्या लिखा हुआ है। जो पुरुष इस ग्रंथ के रहस्यभूत शुद्धात्म पदार्थ को जानकर उसकी प्राप्ति के लिए उद्यत होता है, वह दर्शन मोह को नष्ट करके राग द्वेष को प्रशमित अर्थात शांत करते हुए पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आचार्य कुंद मुनिराज ने निश्चय और व्यवहार का आलंबन लेकर जो कथन किया है, उसकी जो शुद्ध हृदय होकर भावना करता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या बात! निश्चय और व्यवहार नय का आलंबन लेकर जो कथन किया गया है, उसकी जो शुद्ध हृदय होकर भावना करता है, साधना करता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त होता है। पद्यानुवाद देखिए। शास्त्रार्थ को समझ संयम धार लेता, सम्मोह रोष रति को फिर मार देता, है पाप पुण्य पर को क्रमशः हटाता, यूं भव्य जीव भवसागर पार जाता। जो कुंद मुनिनायक ने निभाया, है निश्चयादि व्यवहार हमें सुनाया, भाता विशुद्ध मन से इसको वही है, निर्वाण प्राप्त करता शिव की मही है। निर्वाण प्राप्त करता शिव की मही यानी पृथ्वी, सिद्ध शिला को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रार्थ को समझ संयम धार लेता, सम्मोह रोष रति को फिर मार देता, राग द्वेष को जीत लेता, है पुण्य पाप पर के को क्रम से हटाता, पुण्य और पाप को क्रम से हटाता है, यूं भव्य जीव भव सागर पार जाता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ करके संसार सागर से पार चला जाता है। जो कुंद मुनि नायक ने निभाया, है निश्चय आदि व्यवहार हमें सुनाया, भाता विशुद्ध मन से इसको वही है जो विशुद्ध मन से इस तरह की भावनाएं भाता है, निर्वाण प्राप्त करता शिव की मही है, शिव की पृथ्वी मोक्ष शिला सिद्ध शिला को प्राप्त कर लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।